अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद वाराणसी द्वारा व्यापारी पंचायत बुलाई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसके लाने से पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल भी कसी जाए। उनके क्रियाकलापों के छोटे व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से आग्रह किया है कि नियम और कानून को सख्ती से पालन कराया जाए। आप सभी का स्वागत है काशी महानगरी में। ये व्यापारी पंचायत है काशी मंडल की। इसमें काशी मंडल के जितने जनपद हैं, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर और काशी खुद, वहाँ के प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ हम लोग पंचायत कर रहे हैं कि वो पूरे देश में जाती है। हम इन पंचायतों में प्रमुख व्यापारी समस्याओं को और आम जनता के हित को देखते हुए इनका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जो देश को एक बड़ा खतरा है, ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए देश कहीं ना कहीं फिर से गुलामी की ओर जा रहा है और अमेजॉन जैसी अमेरिकन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनरावृत्ति कर रही है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पर नकेल कसें। हम देश में तमाम तरह के दिवस हो रहे हैं, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला व्यापारी, उसका भी सम्मान बढ़ाया जाए। उसको व्यापारी दिवस एक दिन दिया जाए। 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। इसी कड़ी में हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, जीएसटी में 5 को बढ़ाकर 12% करने की बात चल रही है। दरों को कपड़े पर, जूते पर, ईंट भट्टे पर, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उस पर सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए 31 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए। उसी प्रकार मंडी शुल्क सरकार ने जो समाप्त कर दिया था उत्तर प्रदेश की, फिर से उसको लागू किया है। हम उसका भी विरोध करते हैं और उसको न लागू किया जाए, ये मांग उत्तर प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम जनता के हित में महंगाई को घटाने के लिए डीजल और पेट्रोल, इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि हमारी 20 से 25 रुपए प्रति लीटर राहत हमें मिल सके। जो डीजल और पेट्रोल के रेट है उसमें आम जनता को, आपको भी राहत मिले। और अंतिम विषय, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद पहली बार आप भी सुनेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं स्नातक क्षेत्र से, विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं शिक्षक क्षेत्र से। हमारे यहाँ 18 लाख पंजीकृत व्यापारी जीएसटी डिपार्टमेंट में है, रजिस्टर्ड व्यापारी। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि रजिस्टर्ड पंजीकृत व्यापारियों से 6 विधान परिषद के सदस्य, यूपी के अलग अलग हिस्सों से 3 लाख व्यापारियों पर 1 विधान परिषद सदस्य, यानी कि 6 विधान परिषद सदस्य चुन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर पूर्वांचल से, ब्रज क्षेत्र से और अवध प्रांत से, कानपुर मंडल से, इस तरह से 6 भागों में बांटते हुए 6 विधान परिषद सदस्य हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को मिले तो हमारा सम्मान भी बढ़े। हम देश के प्रति जो काम कर रहे हैं उसको हमें और गर्व महसूस हो करने में, इन विषयों को लेकर ये पंचायतें आज आयोजित की जा रही हैं। आज काशी मंडल की पंचायत है, कल प्रयागराज मंडल की पंचायत है, एक दिन पहले कानपुर मंडल की पंचायत हुई थी। लगातार हमारा ये प्रयास है कि इन पंचायतों का असर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़े और उनके द्वारा आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो हमें आज़ादी नहीं मिली, हमारा व्यापारी आज भी परिचय देने में संकोच करता है कि मैं व्यापारी हूँ। उसको डर लगता है व्यापारी कहूँगा तो कहीं लुट ना जाऊँ। इसलिए हमें भी आज़ादी मिले, ये अभियान लेकर के ये संगठन पंचायतें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।